हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पाठ त्रयोदश पढ़ रहे हैं। त्रयोदश माने 13 चैप्टर हम इस समय पढ़ रहे हैं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में। इसका नाम है महाराजा सूरजमल्ल विजयते, अर्थात महाराजा सूरजमल की जय हो। तो बच्चों, ये जो वीडियो है ये हमारे इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने वीडियो नंबर 1 बनाया था और उस पार्ट 1 वीडियो में हमने इस पाठ की भूमिका और इस पाठ का मूल जो टॉपिक है वो पढ़ा है। इसलिए जिस स्टूडेंट ने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो देख लीजिएगा, उन्हें सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। और जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो देखा है, समझा है, तो अच्छी बात है। वीडियो नंबर 2 अब शुरू हम करने जा रहे हैं। आप इसको भी एकाग्रता से पढ़ें। अक्सर इस पाठ की व्याख्या जो है, हिंदी व्याख्या या संस्कृत व्याख्या, आपकी प्री बोर्ड में या आपकी फाइनल एग्जाम में जरूर आती है। तो इससे आप सभी को और ध्यानपूर्वक इस पाठ को समझना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। ये हम स्टार्टिंग से आज जो आपका दिख रहा है ये स्क्रीन पर संस्कृत का लिखा हुआ गद्यांश, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं। लिखा है मल्लेषु मल्लः, अर्थात वीरों में वीर। मल्लेषु मल्लः मतलब होता है वीरों में वीर। सूरजमल्लः, सूरजमल। शरीर सौष्ठवस्य, शरीर सौष्ठव के। शरीर सौष्ठव मतलब होता है शरीर की मजबूती, शरीर की मजबूती और शरीर की सुंदरता, अच्छी कदकाठी, हेल्थ, फिटनेस जैसे कह सकते हैं ना हम, तो इसको कहते हैं शरीर सौष्ठवस्य, यानी शरीर अच्छा कदकाठी वाला शरीर। सौंदर्य से, सौंदर्य से मतलब सुंदरता के, सौंदर्य से मतलब सुंदरता। सरलतया, और सरलतया मतलब होता है सरलता, एकदम सिंपल रहना, डाउन टू अर्थ रहना, बिल्कुल भी ईगो ना होना, सरलता, है ना। आगे है चारित्रिक दृष्टिया। चारित्रिक दृष्टिया मतलब होता है चरित्र की, स्वभाव की, जैसा उनका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। दृष्टिया यानी वैसे, अच्छे नेचर वाले, जो उनके नेचर बहुत अच्छे हों, जिनमें बहुत अलग अलग खासियत हो, अच्छे व्यवहार वाले जो हो, उनको कहते हैं चारित्रिक दृष्टिया, यानी चरित्र की दृष्टि से। आगे लिखा हुआ है धार्मिकतया, और धार्मिकतया मतलब होता है जो धार्मिक हैं, धर्म को बहुत मानते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, धार्मिकता वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं धार्मिकतया। फिर है वीरतया। वीरतया मतलब वीर, वीरता में। आगे लिखा है करुणया। करुणया मतलब करुणा वाले। त्यागस्य, त्यागस्य मतलब त्याग वाले, त्याग कर देने वाले। बलिदानस्य मतलब बलिदान करने के। शरणागतस्य, शरण आगत्य मतलब शरण में आए हुए ही। रक्षणस्य, रक्षा करने वाले, रक्षा के, शरणागत के रक्षा करने वाले। प्रजावात्सल्यस्य, प्रजावात्सल्य से मतलब प्रजा को अपना संतान जैसा मानने वाले। प्रजा जो होती है उसका हर प्रकार से ध्यान ख्याल रखने वाले, ऐसे प्रजावत्सल। राष्ट्रवादस्य, राष्ट्रवादस्य मतलब जो राष्ट्रवादी हैं, अपने मातृभूमि के लिए सब कुछ कर गुजरने वाले, जुनून वाले जो होते हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं। आगे लिखा हुआ है सर्वपंथ समादरस्य। सर्व मतलब सारे, पंथ मतलब जातियाँ, धर्म, मजहब, मतलब सर्वपंथ यानी सारी जातियाँ, सारे धर्म। समादरस्य, समादरस्य मतलब समान रूप से आदर करने वाले। किसके? सभी धर्मों का, मजहबों का, जातियों का समान रूप से आदर करने वाले, उनमें भेदभाव नहीं करने वाले। सर्वपंथ समादरस्य। च मतलब और, साक्षात मतलब साक्षात। साक्षात माने आप जानते हैं प्रत्यक्ष तौर से साक्षात। प्रतिमूर्ति रासित, प्रतिमूर्ति
रासित यानी थे, प्रतिमूर्ति थे, वो साक्षात उनकी मूर्ति थे। मतलब बताया गया है बच्चों कि हम जो ये पाठ पढ़ रहे हैं महाराजा सूरजमल का, तो उनका दूसरा नाम था महाराजा सुजान सिंह, जो कि भरतपुर के थे और 18वीं शताब्दी के सबसे महान शासक हुए हैं। पूरे भारत में उनकी वीरता की डंका पताका फहराती थी। विदेशों में भी लोग राजस्थान के सूरजमल जी का नाम बड़े इज्जत से आदर से लेते हैं। इनका कद उतना ही बड़ा है जितना कि छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और हमारे महान वीर स्वतंत्रता योद्धा सेनानियों का रहा है, उतने ही बड़े लेवल के महाराजा सूरजमल सुजान सिंह जी हैं। तो ये जो हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चों, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें ये बताया गया कि उनके गुण क्या थे, वो साक्षात कैसी मूर्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था, वो कैसे थे। ये सब बातें ये जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये उनकी खासियतें हैं। क्या खासियतें? अब जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, एक बार मैं फिर से आपको इसका हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ, जिसको सुनकर के आपको समझ में आएगा कि महाराजा सूरजमल जी, उनका जो व्यवहार था वो क्या था, वो क्या मूर्ति, क्या विभूति थे। तो बच्चों, वो उनके लिए कहा है इस गद्यांश में कि वीरों में वीर सूरजमल, शरीर सौष्ठव, सौंदर्य, सरलता, चारित्रिक दृष्टि से, धार्मिकतया यानी धार्मिकता वाले, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, प्रजा वत्सल्य यानी प्रजा का पालन करने वाले, अपनी संतान की तरह प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाले, प्रजा के पालक, प्रजा वत्सल, राष्ट्रवादी और सभी धर्म सद्भाव की अंदर आस्था रखने वाले, वे साक्षात प्रतिमूर्ति थे। जी हाँ, ऐसे थे महाराजा सूरजमल। ये उनकी विशेषताएं थी। देखिए कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें एक साथ, उनके अंदर इतने सारे गुण थे, इसलिए वो सबसे महान शासकों में, राजाओं में आते हैं। आगे लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। सूरजमल्लः स्वकालखंडस्य अत्यंतम दुर्दशु। अत्यंतम दुर्दशु यानी मतलब अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, दुर्धर्ष मतलब होता है जिसे आसानी से जीता ना जा सके, जिसे आसानी से युद्ध में जीता ना जा सके। जिस प्रकार से एक शब्द है अजय, अजय मतलब जिसे जीता ना जा सके, ठीक है। उसी प्रकार जो है संस्कृत में एक शब्द है दुर्धर्ष, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दुर्धर्ष है। इस दुर्धर्ष का मतलब होता है जिसे युद्ध में आसानी से नहीं जीता जा सके, जिसको जीतने के लिए बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत, बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिसको जीतने में बहुत कठिनाई होती है, ऐसे शब्द है अत्यंत दुर्धर्ष। तो यहाँ इस लाइन में ये बोला गया है कि सूरजमल स्वकालखंड से, स्व मतलब अपने, कालखंड से मतलब समय में, अपने समय में बहुत ज़्यादा दुर्धर्ष थे। मतलब दुर्धर्ष मतलब जिन्हें आसानी से जीता नहीं जा सकता या हराया ना जा सकता, ऐसे थे वो। आगे है अत्यंत तेजस्वी, अतिशयन तेजस्वी मतलब बहुत अत्यंत तेजस्वी वो थे। नितांतम नीति निपुणः, नितांत मतलब होता है पूरा, संपूर्ण, नीति निपुण यानी नीतियों में, पॉलिसी जो होती हैं, योजनाएं जो होती हैं, उसको बनाने में वो निपुण थे, यानी कि परफेक्ट थे। वो हमेशा अच्छी नीतियाँ, पूरी नीतियाँ ही बनाते थे। उसके आगे लिखा हुआ है अद्वितीयश्च योद्धा आसीत्। अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई द्वितीय यानी दूसरा नहीं होता है, उसे अद्वितीय कहते हैं। तो ये अद्वितीय योद्धा थे, ये अद्वितीय योद्धा थे। पूरी लाइन का मतलब हुआ कि महाराजा सूरजमल अपने समय के अत्यंत दुर्धर्ष, दुर्धर्ष मतलब जिसे सरलता से, आसानी से हराया ना जा सके, और अत्यंत तेजस्वी, पूर्णतः पूरी नीति निपुण में कुशल और अद्वितीय योद्धा थे। आगे लिखा है तेन, तेन मतलब उन्होंने, प्रायशः, प्रायशः मतलब होता है लगभग, सप्तसु, सप्तसु मतलब
सातों में। सप्तसु, सप्तसु मतलब सात। महत्तेषु, महत्तेषु मतलब होता है यहाँ पर महायुद्धों में। विजयश्री चुंबिता, विजयश्री चुंबिता मतलब प्राप्त की। उन्होंने लगभग 7 महायुद्धों में विजयश्री प्राप्त की। इसके आगे है कवि सूदनः स्वकीये, यदि कवि हैं जिनका नाम है सुदन, एक कवि है जिनका नाम है सुदन, उन्होंने स्वकीय यानी स्व मतलब अपने, किए हुए मतलब किए हुए, अपने किए हुए या अपने बनाए हुए स्वयं के सुजान चरितम, उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सुजान चरितम। किन्होंने लिखा है? एक कवि जिनका नाम है सुदन। उन सुदन ने अपने ग्रंथ सुजान चरितम इति काव्य यानी इस ग्रंथ में, इस काव्य में तेषाम सप्त युद्धा नाम, उन 7 युद्धों का रोमांचकम, रोमांचकम मतलब रोमांचक, इंटरेस्टिंग, सजीवम, सजीव मतलब एकदम सजीव चल रहा हो, जैसे रियल हो, बिल्कुल वास्तविक। सजीवम च वर्णनम अकरोद, सजीव और एकदम रोमांचक वर्णन किया है। पूरी लाइन का मतलब हुआ कवि सुदन ने अपने सुजान चरितम नामक काव्य में उन 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। आगे चलते हैं। लिखा है रणारंगे, रणारंगे मतलब रण प्लस रणा आंगणे, रणांगणे, रणांगणे मतलब होता है रण मतलब युद्ध, आंगणे मतलब आंगन में, आंगन यानी मैदान में, युद्ध के मैदान में। पाणी युगलम, पाणी युगलम मतलब दोनों हाथों से, युगल मतलब 2 होते हैं, पाणी मतलब हाथ, दोनों हाथों से। खड़गम चालयंतम, तलवार चलाता हुआ। तम विक्षय, तम मतलब उनको, विक्षय मतलब देख करके। तस्या, तस्या रयो अपि यानी उनको देख करके, तस्य यानी उनके, आरयो मतलब शत्रु, अरय मतलब होता है शत्रु। शत्रु का संस्कृत में ही एक पर्यायवाची शब्द है अरय, जो यहाँ पर दिया है। जो शब्द है हमारा ये तस्या मतलब उनको, अरय, अरय मतलब होता है शत्रु, अपि मतलब भी, उनके शत्रु भी। तस्य अरयो अपि मतलब उनके शत्रु भी। विस्मिता, विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित होना, विस्मय रह जाना। जायन्ते स्म यानी हो जाते थे। पूरे लाइन का मतलब हुआ युद्ध में, युद्ध के मैदान में, रणा आंगणे, युद्ध के मैदान में दोनों हाथों से तलवार को चलाता हुआ उनको देखकर उनके शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्ध, युद्धतरस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल्ल मिश्रणः वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषाया लिखती। यानी युद्ध करते हुए, युद्ध तरह से मतलब युद्ध करते हुए, मल्लस्य यानी इस मल्ल की, इस वीर की, अस्य शौर्यस्य वर्णनम इनकी शूरवीरता का वर्णन, कुर्वन मतलब करते हुए, प्रसिद्ध कविवर जो बहुत बड़े प्रसिद्ध कविराज हैं, कविवर हैं, सूर्यमल मिश्रणः, क्या नाम है? सूर्यमल मिश्रणः भास वंश भास्कर ग्रंथे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वंश भास्कर। उस ग्रंथ में डिंगल भाषायाम लिखती, डिंगल भाषा में लिखा है। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर नाम के ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है। भाषाएं भी भाई बच्चों अलग अलग होती है, तुम्हें पता है कि संस्कृत है, हिंदी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़, इंग्लिश, जापानीज, स्पेनिश, रशियन, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग काव्य साहित्य लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो उसी प्रकार एक भाषा थी डिंगल, और डिंगल भाषा में लाइन का मतलब हुआ कि कविवर सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें डिंगल भाषा में वो लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? हमारे सूरजमल जो थे, ये
महाराजा, इनके युद्ध के कौशल के बारे में वो लिखते हैं, उनकी वीरता के बारे में वो लिखते हैं। अब आगे जो लिखा हुआ है ये डिंगल भाषा है, ये ना हिंदी है ना संस्कृत है, ये डिंगल भाषा है। इसको पढ़ने में थोड़ा आपको मुश्किल भी होगी, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन है तो मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है, सयो भली ही जट्टनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जेहि जाठर रवि मल्ल हुआ आमरेन को इष्ट। तो ये थी आपकी डिंगल भाषा, जो कि वंश भास्कर नाम के ग्रंथ में कवि सूर्यमल मिश्र ने लिखी है। अब उसका क्या है, आगे लिखा हुआ है, अस्य पदस्य हिंदी छया किंचिदत्थम, यानी अब ये जो पद है जो ऊपर लिखा है इसी को ही हिंदी भाषा में लिख करके प्रस्तुत किया है, जिसका अनुवाद कुछ ऐसा है। अब जो ऊपर लिखी है 2 लाइनें वो नीचे हिंदी में लिखी है। अब हिंदी तो आपको भी समझ में आती है, आप पढ़ते हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो हिंदी के पद्यांश पद दोहे तो थोड़े बहुत समझ ही लेते होंगे। नहीं लेते होंगे आपको समझ में तो आप चिंता ना करें, बहुत सरल है। जो आगे दोहा आ रहा है इसमें लिखा हुआ है, ये जो पद है कि नहीं जाटनी ने सही, नहीं जाटनी ने सही, व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। इसका हिंदी में अनुवाद है, बहुत सरल है। बताया गया कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को, प्रसव मतलब जब माता अपने पुत्र को, अपने शिशु को, बच्चे या बच्ची को जन्म देती है, तो जो जन्म देने वाली अवस्था होती है उसे कहते हैं प्रसव पीड़ा। तो इसमें बोला है कि जाटनी ने प्रसव पीड़ा को व्यर्थ में ही सहन नहीं किया है। जाटनी माने कौन? सूरजमल जी की माता जी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सूरजमल जी भरतपुर के थे और जाट जाति के थे, तो जाट में जो स्त्रियां होती हैं उन्हें जाटनी कहा जाता है। तो महाराजा सूरजमल की माताजी जो थी उनके बारे में ये लिखा है कि जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में ही सहन नहीं किया है। आगे दूसरी वाली लाइन में मतलब हुआ क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। उनके गर्भ से सूरजमल वीर, जो महाराजा सूरजमल हैं, उन जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों अब ये आपके बाद, इसके बाद हम पेज पलटते हैं, आगे चलते हैं। सॉरी, एक्चुअली मैं भी किताब में देख के ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ इस वीडियो का ये पेज नहीं पलटा। अब मैंने पेज पलटा है, तो जो मैंने आपको समझाया हिंदी में लिखा हुआ दोहा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया मैंने, और मैं इधर किताब से पढ़ा रहा था आपको। एक्चुअली मैं क्या है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना बच्चों, तो ऐसा समझता हूँ कि मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ साक्षात। भले ही हम लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं, हमारी क्लासेस नहीं चल रही है, हम मिल नहीं पा रहे हैं, हम साथ साथ बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, पहले की जैसे नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं तो जब वीडियो बनाता हूँ तो किताब लेके इसी तरह से पढ़ाता हूँ जैसे बच्चे सामने साक्षात बैठे हुए हैं। आपकी क्लास और आपकी क्लास को जिस तरह से हम पहले पढ़ाते थे, मैं वही फील रखता हूँ। तो किताब में ही मैं खो गया और मैं किताब में पेज पलटना भूल गया। आप सब ने पेज खोल लिया होगा, पलट लिया होगा। उम्मीद तो यही है कि जो मैंने हिंदी में ऊपर जो दोहा पढ़ाया था अभी आपको, आपने देख लिया होगा। अगर फिर भी आप नहीं, वीडियो को ही देखते रह गए, किताब आपने नहीं पलटी, पेज नहीं पलटा, तो ठीक है, ये दोहा एक बार जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका हिंदी अर्थ मैं फिर से रिवीजन आपके लिए कर देता हूँ कि बोला गया है, नहीं जाटनी ने सही प्रसव व्यर्थ प्रसव की पीर। बोला गया है कि जाटनी यानी कौन? सूरजमल जी की माता जी। पहले लाइन का मतलब हुआ कि जाटनी ने सही, सही है, जाटनी ने जो प्रसव की पीर होती है, प्रसव मतलब जब बच्चा उत्पन्न पैदा होता है अपनी माँ के, उस परिस्थिति में जो उन्हें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो इसमें लिखा है जाटनी ने जो प्रसव की पीड़ा है उसको व्यर्थ में यानी कि फालतू ही सहन नहीं किया है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर, क्योंकि उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। यानी जो माता महान महाराजा सूरजमल जैसा पुत्र को उत्पन्न करे अपनी कोख से, तो वो कोख धन्य मानी जाती है, वो माता धन्य मानी जाती है।
उन्हें बहुत गर्व होता है खुद पर। तो यही बात यहाँ इसमें प्रस्तुत की गई है कि जाटनी जो इनकी माता जी हैं, उन्होंने अपने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में ही सहन नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने सूरजमल जैसा महान योद्धा पैदा किया है। तो इसी के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे जाके हम पार्ट 3 में अपने इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। मैं ज़्यादा इसलिए वीडियो लॉन्ग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग ना थोड़ा बहुत आलस कर जाते हैं। इसलिए थोड़ा पढ़ें, अच्छा समझें, मैं यही मानता हूँ। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा बड़े नहीं बनाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि शुरुआत में जब हमारे स्कूल के वीडियो जब थे हमारे, आप स्टार्टिंग के वीडियो हमारे देखेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े थे, लगभग 30-30 मिनट के, 35-35 मिनट के वीडियो आपने देखे हैं, शुरुआत में पढ़े हैं। लेकिन जैसा कि मुझे फीडबैक मिला आप सबसे कि इतने वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो आपके ही सहूलियत के लिए, आपके ही फ़ायदे के लिए अब वीडियो को छोटा रखा है। तो ये हमारा त्रयोदश पाठ महाराजा सूरज मल्लह विजयते का वीडियो नंबर 2 यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम पार्ट 3 लेके आएंगे और इस पार्ट 3 में आगे का सारा हम पढ़ेंगे और उसी में ही अपने पाठ को कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे संपर्क करें, और आपको समझ में आया है तो अच्छे से इसको सुने, इस वीडियो को लाइक करें और पढ़ाई में लगे रहें, तैयारी करते रहें एग्ज़ाम की, और अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगली वीडियो में पुनः पार्ट 3 में आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।